नंबर्स गेम। आज की दुनिया पर नजर की जाए तो लोग नंबर्स को बड़ी अहमियत देते हैं। सियासी और मजहबी दुनिया में देखा जाता है कि किस शख्स के साथ और किसके पीछे कितने लोग हैं, उसके कितने फॉलोअर्स हैं। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह के मुखालफीन ने जब जौक दर जौक लोगों को यीशु के पीछे देखा तो कहा कुछ करो, क्योंकि देखो जहान उसका फहराव हो चला है। खुरूज की किताब के पहले बाब में फिरौन को यही फिक्र खा गई कि अगर इब्रानी लोग तादाद में ज्यादा हो गए तो फिर हालात क्या होंगे। ऑर्डर किया कि नर बच्चों को पैदाइश के साथ ही मार दिया जाए ताकि ग्रोथ रुक जाए। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि खुदा को नंबर्स क्यों पसंद नहीं? क्यों खुदा का गुस्सा इसराइल पर भड़का? इसलिए कि दाऊद गिनती में पड़ गया। ऑर्डर दिया कि लोगों को गिनो ताकि लोगों की सही तादाद मालूम हो। अगरचे कि युवाओं ने दाऊद को रोका भी, लेकिन तो भी दाऊद बाज नहीं आया। 24वें बाब की 3री और 4थी आयत, गिनती करने में 9 महीने 20 दिन लग गए और फिर इसी चक्कर में 70,000 लोग अपनी जान से भी गए। 24वें बाब की 15वीं आयत। दाऊद को भी खुदा ने कहा कि तू सजा के लिए तैयार हो जा। और ये हमारा हमें सिखाता है कि खुदा ने उसके सामने 3 स्टिक्स रखी, 3 छड़ियां रखी और दाऊद से कहा कि तू किन से पिटना चाहेगा। और फिर दाऊद ने कीमत देकर खेत खरीदा, वहां मज़बा बनाया, कुर्बानियां चढ़ाई, दुआ की और यूं वबा इसराइल से जाती रही। अब इस पूरे हवाले में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जब हम नंबर्स के चक्कर में पड़ते हैं, लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर खुदा गुस्से में आता है। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि लोग गिनती के चक्कर में, नंबर्स के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? पहली बात, पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए, प्रॉफिट चेक करने के लिए। याद रखें, खुदा के मुकाबले में किसी भी चीज पर इन्हिसार करेंगे तो ये सिन होगा, गुनाह होगा। दूसरा, ये प्राइड की वजह से होता है और खुदा को तकब्बर, घमंड जो है वो पसंद नहीं। गौर करें, दाऊद जानना चाहता है कि उसकी आर्मी कितनी है, कितने फाइटर्स उसके पास हैं, लेकिन वो भूल गया कि जंग तो यहोवा की है। कामयाबी के लिए घोड़ा और सवार तो मौजूद होता ही है, लेकिन कामयाबी खुदा की बदौलत ही मिलती है। जरा जदाऊन के वाक़े पर गौर कीजिएगा। कज़्ज़ाब की किताब का 7वां बाब और उसकी 2री ता 8वीं आयत। खुदा नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि फतह हमारी बदौलत, हमारे फाइटर्स की बदौलत हमें मिली है। खुदा ने जदाऊन से कहा कि बंदों को कम कर। 22,000 लौट गए, 10,000 रह गए। कहा यह तादाद भी ज्यादा है। कहा लोगों को चश्मे के करीब ले जा और कहा कि जो जुबान से चपड़ चपड़ कर पानी पिए उनको अलग करता जा। 300 मर्द ऐसे निकले, बाकी लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। 300 फाइटर्स के साथ मदियानियों से मुकाबला किया गया और आप जानते हैं कि खुदा ने दुश्मन को कौन के हाथ में कर दिया। घड़े और मशल के इस्तेमाल से ऐसा धमाका हुआ और जब लोगों ने 300 लोगों ने एक साथ नरसिंगा फूंका तो दुश्मन पर जैसे कयामत टूट पड़ी।
میں جب اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو میں یہی سیکھتا ہوں کہ خدا کے کام بڑے نرالے ہیں. کاش کے دوستو ہم خدا پر ٹرسٹ کریں، نمبرز کو چھوڑ دیں. پچھلے دنوں میں ایک پاسبان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. وہ فخر کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ میں 3 سینٹرز پر کام کر رہا ہوں اور فلاں سینٹر میں اتنے 100 لوگ، دوسرے پر اتنے 100 لوگ اور تیسرے پر اتنے 100 لوگ موجود ہیں. اس پاسبان کی گفتگو سننے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے کہا کلام کی آواز کیا ہے؟ نمبرز کی بات ہی کریں تو لکھا ہے جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. کہ ہمارے بڑے بڑے مجمعوں میں خدا موجود ہوتا ہے. آج اس سوال پر غور کیجیے گا. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.